भारत में एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो सरकार के हर एक पैसे पर नजर रखती है। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते तक नहीं हैं। आज हम इसी संस्था सीएजी के कामकाज को आसान भाषा में समझेंगे। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान बनाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि अगर पूरे संविधान में कोई सबसे जरूरी अधिकारी है तो वो सीएजी है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। अब देखिए, सीएजी की असली ताकत और एक बहुत बड़ी गलतफहमी दोनों इसके नाम में ही छुपी हुई हैं। इसका पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नाम सुनकर तो यही लगता है कि इसके दो मुख्य काम हैं, है ना? एक कंट्रोलर का और दूसरा ऑडिटर का। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, नाम में कंट्रोलर यानी नियंत्रक शब्द तो है, जिसका मतलब होता है खर्च होने से पहले उस पे कंट्रोल रखना। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत में सीएजी का रोल ये है ही नहीं। उसकी असली शक्ति है ऑडिट करने में, यानी सारा पैसा खर्च हो जाने के बाद उसकी जांच करने में। इसी को पोस्ट फैक्टो रोल कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पोस्ट फैक्टो ऑडिट मतलब खर्च होने के बाद की जांच आखिर होती कैसे है। चलिए एक आसान से उदाहरण से पैसे के इस पूरे सफर को समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने एक नया पुल बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया। अब इस स्टेज पर सीएजी क्या करता है? कुछ नहीं, बस देखता रहता है। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होता है, असली खेल शुरू होता है। सीएजी की टीम एक जासूस की तरह काम करती है। वो ठेकेदार के हर एक बिल को देखती है। वो जांच करती है कि कितना स्टील लगा, कितनी सीमेंट लगी, उसकी कीमत क्या थी। फिर वो सीधे सप्लायर को फोन करती है, मान लीजिए टाटा स्टील को, और पूछती है कि क्या आपने सच में इतने का माल बेचा था। और अगर पता चलता है कि बिल तो बना है 60 करोड़ का, लेकिन असल खरीदारी हुई है सिर्फ 55 करोड़ की, तो यह 5 करोड़ का घपला तुरंत पकड़ में आ जाता है। और ये तो बस एक पुल की कहानी थी। सोचिए, सीएजी हर साल हर एक राज्य के पूरे बजट को जांचता है। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाइए। उत्तर प्रदेश का 4 लाख करोड़, बिहार का 2.25 लाख करोड़, जनता के अरबों खरबों रुपए का हिसाब किताब सीएजी के जिम्मे होता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब एक और मजेदार बात, सीएजी की जो ताकत है ना, वो पूरे देश में एक जैसी नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए इसके रोल में एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए इसे समझते हैं। ये देखिए, यही है वो बड़ा फर्क। केंद्र सरकार के मामले में सीएजी का काम सिर्फ ऑडिटिंग का है, यानी खर्च होने के बाद उसकी जांच करना। लेकिन जब बात राज्यों की आती है तो सीएजी ऑडिटिंग के साथ साथ अकाउंटिंग भी करता है। मतलब राज्यों के वित्तीय रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए जाएंगे, लेन देन की एंट्री कैसे होगी, ये सभी सीएजी ही देखता है। तो ठीक है, जांच हो गई, गड़बड़ी पकड़ में आ गई, लेकिन इसके बाद क्या? क्योंकि सिर्फ घोटाला ढूंढ लेना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तो जवाबदेही तय करने की है। सीएजी की रिपोर्ट कोई साधारण कागज नहीं है जिसे फाइल करके रख दिया जाए। नहीं, ये एक ऐसी यात्रा पर निकलती है जो सीधे लोकतंत्र के मंदिर तक जाती है। केंद्र के मामलों में रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्यों के मामलों में राज्यपाल को दी जाती है। फिर वो इसे संसद या विधानसभा के सामने रखते हैं। और फिर ये रिपोर्ट पहुंचती है लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या पैक के पास। और यहीं पर सिस्टम का सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि इस कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। सोचिए, सरकार के खर्च की जांच कौन कर रहा है? विपक्ष। और इस पूरी की पूरी मशीनरी को जो चीज फौलाद की तरह मजबूत बनाती है वो है सीएजी की अपनी आज़ादी। ये एक संवैधानिक पद है। सीएजी को हटाना लगभग नामुमकिन है। उसकी सैलरी कम नहीं की जा सकती। ये सब इसलिए ताकि वो बिना किसी डर, बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सके। वो सही मायनों में जनता के पैसे का रखवाला बन सके। तो सब कुछ सुनने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। जब हमारे पास निगरानी के लिए इतनी मजबूत, इतनी शानदार व्यवस्था है, तो फिर सीएजी की रिपोर्टों को असली सरकारी जवाबदेही में बदलने के रास्ते में आज सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये सोचने वाली बात है।